की बात थी, भगवान गुरुकुल से आए थे माँ के पास में। गुरुकुल से लौट करके भगवान आए थे। भगवान 64 दिन गुरुदेव वशिष्ठ के ही गुरुकुल में रहे। उन्होंने संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लिया। मैया ने आरती उतारी। राम के विग्रह में कुछ अद्भुत माँ कौशल्या ने देखा। एक दिन की बात थी, माँ बैठी बैठी रो रही थी। मेरे प्रभु श्री राम जी माँ के पास में आए और कहा, माँ तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? ये कथा नहीं सुनी होगी, सुन लीजिए, माइक खोलिए भाई। माँ तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? माँ फुपक फुपक करके रो रही थी। माँ ने कहा, बेटा एक सुभाऊ नाम के निशाचर ने तुम्हारे मामाओं को मार डाला। तुम्हारी नानी अनाथ हो गई है, वो बहुत कष्ट में है। सुनिए, वो तुम्हारी नानी जो है, माँ कौशल्या कह रही है प्रभु राम से कि सुभाऊ नाम के निशाचर ने तुम्हारे मामाओं को मार डाला और तुम्हारी बेटा नानी अनाथ हो गई है। वो दिन रात रोती रहती है। किसी बेटी की माँ परेशान हो तो भले ही वह ससुराल में इंद्र के घर में रह रही हो तो भी उसको सुकून नहीं मिल सकता। ऐसी एक नारी है पुत्र, जो ससुराल में सभी सुखों के साथ रहती हुई वह अपने पियर की फिक्र करती है। ये आपको पता होगा, पियर की फिक्र करती ही है नारी। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता कम से कम 2 बार वो अपने मायके फ़ोन ना कर ले। चाहे कितना भी कंट्रोल हो, वो छिपके गांवों में भी आजकल माताएं कंडों के उपलों के पीछे खड़ी होकर के बात कर लेती हैं। हाँ, मन मानता नहीं है बिना बात किए हुए, और थोड़े ही समय में पूरे हालचाल वो ले ही लेती हैं। माता कौशल्या की आंख में आंसू थे। कहा, बेटा राम, हम तो बिना भाई के रह गए। तुम्हारी नानी अनाथ हो गई है। तुम्हारे मामाओं के बिना सुबाहु नाम के उस राक्षस ने तुम्हारे मामाओं को खत्म कर दिया। तुम्हारे 4 मामा थे, चारों को उसने समाप्त कर दिया। हे राम और लक्ष्मण, मैं ये समझ चुकी हूँ कि इस धरती पर तुम एक विशेष काम के लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। पुत्र, यदि तुम हमारी प्रसन्नता चाहते हो तो मैं ये चाहूँगी कि तुम मेरे भाइयों को यानी अपने मामाओं को जिंदा ला करके दे दो। कहा, बेटा तू बहुत जब छोटा था मैंने तेरे रोम, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों का दर्शन किया। एक दिन यहाँ देवर्षि नारद जी चल करके आए थे। बेटा तू पालने में झूल रहा था और वह बोल करके गए थे, हे देवी, तेरे पलने में झूलने वाला बालक है, साधारण नहीं है, यह धरणीधर है। इसका नाम लेते ही लोगों के समग्र काम बनेंगे। तो हे पुत्र, ये कथा बिल्कुल नवीन है, बिल्कुल नई है, भसुंडी रामायण की कथा है। माँ कहने लगी, अखिल शक्ति को धारण करने वाले आपके अंशों से ही तो यह पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। यह जो तुम मुझे इस समय 2 आंख वाले दिखाई दे रहे हो, लेकिन सच यही है, राम तुम्हारे हजारों हाथ हैं, राम तुम्हारी हजारों आंखें हैं। तो अपनी नानी के कष्टों को तुम दूर कर दो। आज से 3 साल पहले तुमने ब्राह्मणों की मरी हुई गायों को लेकर के आए। मृत गायों को राम तुमने जैसे ही हाथ लगाया तो मरी हुई गाय जीवित हो गई, जिंदी हो गई। आकाश से देवताएं फूल की वृष्टि कर रहे थे। और आज भी रोज हमें लगता है कि ये दरवाजे पर लोग मांगने के लिए नहीं आते, बेटा ये तुम्हारा दर्शन करने के लिए आते हैं। एक दिन की बात, स्वयं सर्प का माला गले में डाल करके, देखने में तो लगता था कि कोई साधारण होगा, लेकिन स्वयं भगवान महादेव कंठ में सांपों की माला डाल करके आए। मैंने उन्हें बहुत अलंकार आभूषण देने की कोशिश करी है राम, लेकिन उस साधु ने कहा था, मुझे लंगोटी और कमंडल नहीं चाहिए। हे देवी, तू दे सकती है तो एक बार अपने पुत्र के तू मुझे दर्शन करा दे। भगवान महादेव भी तेरे दर्शन के लिए यहाँ इस अयोध्या में पधारे। हे राम, मेरी समझ में तो यही है कि तू साधारण नहीं है, तू साक्षात ईश्वरावतार है। ईश्वर ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आया है। हे बेटा, तेरा उस समय नाम कितना हुआ जिस समय तेरे छूने से ब्राह्मणों की मृत गायें जीवित हो गई, जिंदी हो गई।
ये भगवान प्रभु श्री राम जी ने बड़ा अद्भुत काम किया था। ब्राह्मणों की गायों का हरण निशाचरों के द्वारा कर लिया गया था। ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ी संपदा तो उनके पास गाय ही होती है। ब्राह्मण गाय के बिना, वैश्य तराजू के बिना नहीं रह सकता, यानी व्यापार के बिना नहीं रह सकता। क्षत्रिय हथियार के बिना, सत्ता के बिना नहीं रह सकता। कनिष्ठ सेवा के बिना नहीं रह सकता। ब्राह्मण गाय के बिना रह नहीं सकता है। तो ब्राह्मणों की बहुत गायों को मार दिया गया था। ले जाते समय वह ब्राह्मण प्रभु श्री राम जी के सन्मुख आकर के रोए। राम जी सरयू के किनारे थे, किसी को उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, और भगवान प्रभु श्री राम जी चल पड़े। बियावान जंगल में प्रभु श्री राम जी पहुंचे, वहां पर गायों की हत्या कर दी गई थी। भगवान ने उन सभी राक्षसों को छोटी सी उम्र में धराशायी कर दिया। प्रभु श्री राम जी की देह से एक ऐसा तेज निकला, उस तेज के प्रभाव से जितनी भी मृत गायें थी वो सब की सब जिंदी हो गईं। तो आज माँ उसी बात को कहती है, बेटा तू जब बहुत छोटा था तूने ब्राह्मणों की मृत गायों को जीवन दान दे दिया, उन्हें जिंदा कर दिया। तो मुझे विश्वास है राम, तुम्हारी वजह से मेरे मृत भाई लोग हैं वो जीवित हो जाएंगे। स्त्री स्वभाववश आतुर होकर मैं ये नियुक्त कर रही हूँ। स्वभाव ने मेरे जिन भाइयों को मार डाला था उन्हें देखने के लिए इस समय मैं उत्कंठित हो रही हूँ। हे राम, तुम मेरे पुत्र हो तो अपनी नानी का भला कर दीजिएगा। देवता नानी के लिए ऐसे ही होता है पुत्र, जैसे पोता अपनी दादी के लिए होता है। तो तुम ये काम कर दो। एक अवतार मामा को मारने के लिए हुआ और एक अवतार मामा को जिलाने के लिए हुआ है। राम जी ने मामा को जीवन दिया और भगवान श्री कृष्ण ने मामा को मार डाला।